नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धार्मिक राह में। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके सारे परिवार पर हमेशा बना रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि बसंत पंचमी का त्योहार आने वाला है। माँ सरस्वती विद्या की देवी है, इसलिए सभी छात्र इस दिन माँ सरस्वती की आराधना करते हैं। इसी दिन माँ सरस्वती का अवतरण हुआ था। सृष्टि के निर्माण के वक्त भगवान विष्णु के निर्देश के अनुसार ब्रह्मा जी ने पृथ्वी लोक में मनुष्य योनि की रचना की। उसके पश्चात ब्रह्मा जी एक बार पृथ्वी लोक का चक्कर लगाने निकले। वहां उन्होंने मनुष्य और वन में जंतुओं को देखा। वो सभी शांत दिखाई दिए। बोलने की शक्ति उनमें नहीं थी, इसलिए उनके जीवन में किसी तरह की हलचल नहीं दिखाई दे रही थी। ब्रह्मा जी को लगा मानो उनकी रचना में कोई कमी रह गई है। तब उन्होंने अपना कमंडल उठाया और उससे थोड़ा सा पानी छिड़का। तभी वहां एक अलौकिक प्रकाश उत्पन्न हुआ। उस प्रकाश के मध्य से एक चतुर्भुज देवी प्रकट हुई। देवी के एक हाथ में वीणा थी और दूसरा हाथ वर देने की मुद्रा में था। तीसरे हाथ में पुस्तक तथा चौथे हाथ में माला थी। देवी ने अपने जन्मदाता ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। वो ब्रह्मा जी की पुत्री माँ सरस्वती कहलाई। ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी से कहा कि धरती लोक के जीव केवल इधर उधर चल फिर रहे हैं, उन्हें वाणी प्राप्त नहीं है, इसलिए वह किसी से संवाद नहीं कर सकते। फलस्वरूप उनका जीवन निरस हो गया है। आपको अपनी वीणा के सात सुरों से इस संसार को वाक शक्ति प्रदान करनी है, उन्हें स्वर देना है ताकि वे आपस में विचारों का आदान प्रदान कर सके, उन्हें एक दूसरे को समझने में आसानी हो सके। पुत्री होने के नाते ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करना माँ सरस्वती जी का कर्तव्य था। उन्होंने अपनी वीणा के तारों को हल्के से छेड़ा। उससे जो मधुर ध्वनि उत्पन्न हुई, उससे सभी मानव जाति और वन के पशुओं को मनोवाणी का वरदान मिल गया। सभी जीव बोलने लगे। वीणा के स्वर ने उन्हें मुखर बना दिया। यहाँ तक कि नदियां, झरने आदि कल कल आवाज करके बहने लगी। हवाएं भी सन सन आवाज करके बहने लगी। वातावरण में चारों तरफ मानो मधुर संगीत गूंज उठा। इतने दिनों में व्याप्त सन्नाटे का अंत हुआ। तब से लोग विद्या, ज्ञान और संगीत की देवी के रूप में माँ सरस्वती जी की पूजा अर्चना करने लगे। बसंत पंचमी को सरस्वती जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। समस्त सृष्टि को स्वर प्रदान करने वाली माँ सरस्वती की आराधना सुर और असुर दोनों ही करते हैं। माघ महीने की पंचमी के दिन लोग अपने घरों में सरस्वती जी की मूर्ति लेकर आते हैं। एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर सरस्वती जी की मूर्ति को स्थापित करते हैं। तत्पश्चात देवी का आचमन करके दूध और जल से स्नान करते हैं। इसके पश्चात उन्हें श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करते हैं। उन्हें सिंदूर चढ़ाते हैं। माँ के चरणों में गुलाल लगाकर उन्हें सफेद या पीला वस्त्र पहनाते हैं। देवी को प्रसाद और पीले फूल चढ़ाकर आरती करते हैं। कुछ लोग पीले चावल बनाकर भी भोग लगाते हैं। शाम को माँ को खीर का भोग लगाया जाता है। वहां पर उपस्थित सभी लोगों को प्रसाद बांटते हैं। इस तरह पूजा संपन्न होती है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि माँ सरस्वती जी की पूजा विधि की जानकारी आपको प्राप्त हो गई होगी। दोस्तों, जैसा कि हम जानते ही हैं कि ऋतुओं के राजा कहे जाने वाले बसंत ऋतु की शुरुआत माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि से होती है। इस दिन को बसंत पंचमी, श्री पंचमी तथा ऋषि पंचमी भी कहते हैं। बसंत ऋतु आते ही प्रकृति का कण कण खिल उठता है। धरती पर फसलें लहलहा उठती हैं। इस पर्व को मौसम में होने वाले एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के रूप में देखा जाता है। इस दिन बसंत ऋतु के आगमन पर सभी लोग भगवान को पीले रंग के वस्त्र, फल, फूल, मिष्ठान समर्पित करते हैं। पीला रंग सूर्य के प्रकाश का प्राय होने के साथ ही खुशी, उल्लास, समृद्धि और शक्ति का भी स्रोत है। इस समय प्रकृति का सौंदर्य निखर उठता है। इसके साथ ही ये दिन नई योजना की शुरुआत करने के लिए भी एक बहुत शुभ दिन है। हमारे देश के विभिन्न राज्यों में इस पर्व का सांस्कृतिक महत्व बहुत ही ज्यादा है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में इस पर्व को नई फसल से जोड़कर देखा जाता है और इस दिन आकाश में रंग बिरंगी पतंगों को उड़ाने की भी परंपरा है। पश्चिम बंगाल तथा अन्य क्षेत्रों में इस दिन सरस्वती देवी की पूजा भी होती है। दक्षिण भारत में इसे श्री पंचमी कहा जाता है
और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इंडोनेशिया में स्थित बाली में भी ये पर्व मनाया जाता है हरि राय सरस्वती के रूप में। भगवत गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाले बसंत ऋतु मैं ही हूँ। इससे हम इस ऋतु के सौंदर्य का अनुमान लगा सकते हैं। जैसा कि हम जान ही चुके हैं कि बसंत पंचमी का एक और महत्वपूर्ण पक्ष है कि इस दिन वाणी, विद्या तथा बुद्धि की देवी माँ सरस्वती को समर्पित है और उनकी पूजा अर्चना करने का ये विशेष दिन है। जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा हो, उस पर सरस्वती देवी की विशेष कृपा होती है इस दिन। इसलिए इस दिन बालकों को पहली बार लिखना भी सिखाया जाता है। सरस्वती माता तो विद्या की देवी है। यूँ तो विद्या सभी रूपों में श्रेष्ठ है, किंतु आध्यात्मिक विद्या का स्थान सभी प्रकार की विद्याओं में श्रेष्ठ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्रह्मा संहिता में ये स्पष्ट कहा है कि विष्णु जी की नाभि कमल से प्रकट होने के उपरांत ब्रह्मा जी को चारों दिशाओं में सिर्फ अंधकार दिखाई दे रहा था। तब भगवान की दिव्य प्रेयसी भगवती सरस्वती जी ने सारी दिशाओं में अंधकार देखने वाले ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी, आप भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करें, उनसे प्रार्थना करें। इससे हर प्रकार के अंधकार का नाश हो जाएगा और इसके माध्यम से आध्यात्मिक तपस्या का अभ्यास करके आपके सारे मनोरथ पूरे होंगे। भगवत गीता के 6 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हमारा भौतिक कर्म आध्यात्मिक अर्थात भक्ति के साथ कार्य करता है तो ये मन को शुद्ध कर देता है और इसी शुद्धता से व्यक्ति अपने किए गए कार्य में सफल होता है। इससे हम समझ सकते हैं कि भौतिक विद्या तब तक सार्थक नहीं होती जब तक उसमें आध्यात्मिकता का मेल ना हो। आध्यात्मिक ज्ञान से ही हमें हमारा अस्तित्व ज्ञात होता है। इसी ज्ञान के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि हमारी वास्तविक पहचान क्या है और भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, और देवी सरस्वती हमें भगवान कृपा सिंधु श्री कृष्ण तक पहुंचाने के मार्ग को प्रशस्त करती हैं। आइए अब जानते हैं कि बसंत पंचमी के दिन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए ताकि माँ सरस्वती की कृपा आप पर बनी रहे। खासकर विद्यार्थियों को इन बातों का अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात, स्वच्छता। सबसे पहली बात आपको बता दें कि बसंत पंचमी के दिन अपने घर को पूरी तरह से स्वच्छ करें। माँ सरस्वती को स्वच्छता अत्यंत प्रिय है। जिस घर में गंदगी होती है, ऐसे घर में माँ सरस्वती प्रवेश नहीं करती। इसलिए इस बात का खास ख्याल रखें। दूसरी बात, देर तक सोना। बसंत पंचमी का पर्व बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस दिन भूल से भी इस दिन देर तक ना सोएं। सूर्योदय से पहले अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सूर्य देव को जल अवश्य चढ़ाएं। उसके पश्चात श्वेत वस्त्र धारण करके माँ सरस्वती को नमस्कार करें। विद्यार्थियों को सुबह उठकर स्फटिक की माला से माँ सरस्वती जी के मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे मन शांत रहेगा, पढ़ाई में मन लगेगा और बुद्धि भी तेज हो जाएगी और इस तरह से विद्यार्थी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। तीसरी बात, वाणी पर संयम रखना। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना गया है कि वाणी में माँ सरस्वती का वास है। अतः बसंत पंचमी के दिन भूल से भी अपने मुख से किसी के लिए अपशब्द ना निकालें और भूल से भी किसी का अपमान ना करें। व्यसन करना। दोस्तों, मनुष्य को व्यसन से मुक्त रहना चाहिए। व्यसन मनुष्य के शरीर के साथ ही उसके दिमाग पर भी असर करते हैं। अगर आप ही व्यसन के शिकार हैं तो बसंत पंचमी के दिन व्यसन से मुक्त होकर प्रण लेकर माँ सरस्वती जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। व्यसन के प्रभाव में रहने वाला व्यक्ति विद्या और ज्ञान को खो देते हैं और जीवन में असफलता को प्राप्त करते हैं। गुरु का अपमान। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन भूल से भी अपने गुरु का अपमान ना करें, क्योंकि ऐसा माना गया है कि गुरु द्वारा ही माँ सरस्वती विद्या रूप में प्राप्त की जा सकती है। अगर इस दिन गुरु का अपमान किया जाता है तो ये माँ सरस्वती जी का ही अपमान माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन अपने गुरु के चरण छूकर आशीर्वाद अवश्य लें। आप जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे। क्रोध ना करें। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोधी व्यक्ति जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। क्रोधी व्यक्तियों की वाणी में माँ सरस्वती जी का निवास नहीं होता और इसी कारण से व्यक्ति क्रोध में आकर आपको अपशब्द कहने लगता है। इसलिए बसंत पंचमी के दिन अपने मन को जितना हो सके शांत रखने की कोशिश करें ताकि माँ सरस्वती जी की कृपा आप पर
सदा बनी रहे। मांस का सेवन। बसंत पंचमी अत्यंत पवित्र त्योहार है। इस समस्त संसार को वाणी प्रदान करने वाली माँ सभी प्राणियों से प्रेम करती है। इसलिए इस दिन भूल से भी किसी पशु के प्राण ना लें और किसी भी प्रकार के मांस का सेवन ना करें, नहीं तो आप माँ सरस्वती जी की कृपा से वंचित रह जाएंगे और जीवन में कभी सफल नहीं होंगे। वृक्षों को ना तोड़े। बसंत पंचमी के त्योहार में प्रकृति में कई बदलाव देखने को मिलते हैं। इस दिन वृक्ष तोड़ना अशुभ माना गया है। साथ ही इस दिन किसी भी पेड़ पौधे के पत्ते भी तोड़ना अशुभ माना गया है। बसंत पंचमी के दिन वृक्ष लगाने से माँ सरस्वती जी की कृपा प्राप्त होती है। अतः वृक्ष लगाएं, ना कि उन्हें तोड़े। तो दोस्तों, ये थे कुछ कार्य जो बसंत पंचमी के दिन मनुष्य को नहीं करने चाहिए। तो आइए हम सब मिलकर माता सरस्वती से आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश से परिपूर्ण जीवन की प्रार्थना करें, जिससे हम तन्मयता से परम आकर्षक भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति से जुड़ सके। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय मां सरस्वती अवश्य लिखिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जल्दी मिलती हूँ एक नई धार्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।